क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी जाना तय माना जाए? क्या हार्दिक पांड्या कप्तान के रूप में इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं जितना कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी? क्या वो कप्तान जो गुजरात जैसी एक नई नवेली टीम को 2 बार आईपीएल के फाइनल में लेकर गया, वो इस बार अपनी मुंबई को 2 पॉइंट्स भी नहीं दिला पा रहा है? जिस तरह की बातें इस समय चल रही हैं उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को लेकर अब कुछ ना कुछ सीरियस एक्शन जरूर लिया जा सकता है। हालांकि टीम मैनेजमेंट की पूरी बैकिंग है पांड्या को, और ऐसा भी नहीं है कि मुंबई कोई पहली बार शुरुआत के 3 मैच हारी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 की वो ट्रॉफी थी जब मुंबई लगातार 4 मैचेस हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़कर चैंपियन बनी। लेकिन आप यहां पर एक मजे की बात देखिए कि आज मुंबई को एक लो स्कोर जो था वो डिफेंड करना था। ऐसे में पांड्या भाई साहब ने आज बॉलिंग ही नहीं करी, वरना पिछले मैच में तो भर भर के बॉल कर रहे थे। हर मैच में लगभग बॉलिंग की अपनी पंड्या साहब ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन कम और बॉलर ज्यादा बन चुके हैं, तो लेकिन नहीं, इस बार इन्हें बॉलिंग ही नहीं करी। तो लोग ये सब चीजें देखते हैं। इससे पहले मैदान में अंदर घुसने से पहले भी काफी सारी चीजें वायरल हो रही थी कि यार ये सब चीजें क्या चल रही हैं, पोस्टर्स वगैरह बाहर रखाए जा रहे थे। तो आप देखिए, आप पब्लिक को रोक सकते हो बू करने से, आप पब्लिक को बोल सकते हो बिहेव करने के लिए, बट इन द एंड द थिंग इज कि आपको परफॉर्म ग्राउंड पर करना पड़ेगा। आप ग्राउंड पर परफॉर्म करोगे, बाहर की सब चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर, जहां पर आपका परफॉर्म करना बनता है, वहीं पर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर आप किस मुंह से बोलोगे सामने वाले को कि भैया हमें ऐसा मत बोलो ना। हार्दिक पांड्या को बू किए जाने का जो किस्सा है वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल अहमदाबाद, फिर हैदराबाद, और अब ये सब चीजें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी पहुंच गई, जो कि मुंबई का होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड को लेकर इस समय आईपीएल में एक सिनेरियो चल रहा था कि जो भी कोई टीम होम ग्राउंड पर आकर मैच खेल रही है वो हार नहीं रही है। लेकिन अब इस ट्रेंड को बदला जा चुका है। आरसीबी और आरसी के बाद में अब मुंबई होम ग्राउंड पर मैच हार गई, और होम ग्राउंड पर मैच हारने के कारण चीजें जो हैं अब बद से बदतर होती जा रही हैं। दरअसल 3 मैच मुंबई के हो चुके हैं, तीनों ही मैच मुंबई हार चुकी है, और इस तरीके से हारी है कि आपको उस हार के बारे में बात करने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ अलग है। दरअसल हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए में लड़ झगड़ कर गुजरात से मुंबई लाए गए थे। जब पांड्या को मुंबई लाए गए तो उसके बाद में पांड्या को लेकर बातें होना काफी शुरू हो गई। टीम बॉन्डिंग से लेकर किस तरीके से चीजों को एड्रेस किया जाएगा, उससे लेकर जो पूरा कैप्टेंसी का फियास्को हुआ उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इन दी एंड बात यही थी कि एक सेक्शन ऑफ क्राउड था जो इस बात से खुश नहीं था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या कप्तान बनाया गया। इस समय हार्दिक पांड्या आईपीएल के मौजूदा सीजन की अगर हम बात करें तो 3 मैच खेले गए हैं, तीनों में से तीनों ही मैचों में हार्दिक पांड्या की मुंबई टीम हार चुकी है। और देखिए, हार किसी को भी पसंद नहीं होती। आरसीबी को हारसीबी कहकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है, बट अगर आप एक इतनी बड़ी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती हो, उस फ्रेंचाइजी से आप जुड़े हुए हैं, तो उस फ्रेंचाइजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लगातार 3 मैच इस तरीके से हार जाओ। और यही एक बड़ा कारण रहा कि नीता अंबानी जी जो है वो वहां पर सर पकड़ के बैठी हुई दिखाई दी। देखिए, ना सिर्फ 15 करोड़ रुपए बल्कि कप्तानी भी यहां पर हार्दिक पांड्या को दी गई है। अभी इस मैच के 2-3 दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाए जाने को लेकर टीम मैनेजमेंट जो है वो बातचीत कर रहा है। दरअसल 2020 में लास्ट बार मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीती थी, 2024 आ चुका है, और मुंबई इंडियंस को 2013 के बाद से कर्टसी ऑफ रोहित शर्मा इस बात की आदत नहीं रह गई है कि वो इतने लंबे समय तक ट्रॉफी को ना जीते। 2013 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2015 में पहुंचा, 2017 में पहुंचा, 2019 में पहुंचा, 2020 में पहुंचा। इतने बार जब कोई टीम ट्रॉफी जीत लेती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ट्रॉफी जीतने की भूख बढ़ जाती है। लेकिन जब इंसान सफलता की सीढ़ी को चढ़ना शुरू करता है तब कहीं ना कहीं वो ये भी भूल जाता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनके कारण वो यहां तक पहुंचा है। रोहित शर्मा वो क्रिकेटर थे जिन्होंने एक समय पर 5 ट्रॉफीज मुंबई के लिए जीती थी, लेकिन आज की तारीख में वो रोहित शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, वो इन लोगों को ठीक नहीं लगे, और इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ हार्दिक को 15 करोड़ में ट्रेड किया, बल्कि एक क्लॉज के मुताबिक इन्होंने, क्या बोलूं यार, मैं हार्दिक को कप्तानी भी दे दी। और ये जो कप्तानी थी, यही बस कप्तानी लोगों के गले नहीं उतरी। चलिए, आपने कप्तानी दे दी, कोई बात नहीं, आप बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप कप्तानी में जब आते हैं तब आप ओपनिंग कर रहे हैं बॉलिंग की। हमने गुजरात में भी ये चीज देखी थी, और गुजरात में लेकिन एक और चीज देखी थी जो कि बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करके गई थी हार्दिक के लिए, वो था
अपनी टीम की तरफ से चौथे या पांचवें नंबर पर आकर बैटिंग करना, काफी ऊपर आकर बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या, जिससे कि जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे उनको वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, उनके पेस को एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, उनकी स्पिन को अच्छे से टैकल कर पा रहे थे। और यही कारण था कि वो एक एंकर के रूप में बड़ी पारियां भी खेल पा रहे थे। मतलब जिस सीजन में आई थिंक गुजरात जीता, उसमें तो उन्होंने 400 से भी ज्यादा रन बनाए थे। तो ऐसे में मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम हार्दिक को राइट ऑफ कर रहे हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि इस समय आपके हाथ में सिचुएशन क्या है, और सिचुएशन कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। मुंबई जैसी एक सेलिब्रेटेड फ्रेंचाइजी जिनको की आदत है हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने की, वो इस बार भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है, लेकिन इस बार गलत कारणों से। दरअसल जिस तरीके से मुंबई में चीजें चल रही हैं, वो चाहे खेमेबाजी की बात हो, चाहे प्लेयर्स के अंडर परफॉर्म करने की बात हो, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जो कुछ वीडियोस वायरल हुए, चाहे वो रजत मलिंगा को पुश करने वाला वीडियो हो, या जब डिस्कशन चल रहा था मलिंगा के उठ के चले जाने वाला वीडियो हो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है इन सब चीजों को पकड़ती है। उसके बाद स्पेकुलेशंस के बाजार गर्म होते हैं। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि या तो आप चीजों को पहले ही बोलकर क्लियर कर दें, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर लोग स्पेकुलेशन जरूर लगाएंगे। और इस समय सबसे बड़े स्पेकुलेशन तो यही चल रही है कि क्या मुंबई के अगले मैच में भी यही सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। दरअसल मुंबई हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जिनके पास में हर एक प्लेयर का बैकअप मौजूद होता है। आप चाहे बात कर लें कैरन पोलार्ड की, आप बात कर लें मलिंगा की, बात कर लें, ये कुछ ऐसे क्रिकेटर्स रहे हैं जो कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, लेकिन मुंबई से इनका जो नाता है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसीलिए माना जाता है कि भाई जिस तरीके से ये क्रिकेटर्स आखिर में क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्या सही है। हार्दिक पांड्या कप्तानी को लेकर जितने ज्यादा ऑब्सेस्ड इस समय हो रहे हैं, उसको देखकर कई सारे क्रिकेटर्स का कहना है कि यार हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। भाई रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, हाँ ठीक है, 3 साल में उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, बट अगर आप बंदे को 3 साल के स्ट्रगल के बाद में इस तरीके से कप्तानी से हटा रहे हो, तो इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप उस चीज को लेकर उसके फैन को कम से कम बताओ तो सही। और ये जो पूरा हार्दिक पांड्या का फियास्को चल रहा है ना, इसमें आपको और कुछ नहीं, सिर्फ रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है वो वाकई में इतनी डाई हार्ड है कि आप पूछिए मत। जिस तरीके से ये फैंस रिएक्ट कर रहे हैं रोहित को लेकर, आप उस इमोशन को दबा नहीं सकते। आज वानखेड़े के बाहर पोस्टर्स लोगों से छीन लिए गए, उनके पोस्टर्स बाहर रखवा दिए गए, सिर्फ इसलिए कि पांड्या को बुरा ना लगे। लेकिन उसके बावजूद रोहित ने मैदान में जाकर बू जब लोग कर रहे थे पांड्या को, तब उनने उनको शांत कराने की कोशिश तक करी। एक तरह से रोहित शर्मा गेम के हर एक एस्पेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट समस्या यही है कि क्या पब्लिक इस चीज के लिए तैयार है? क्योंकि फिलहाल की सिनेरियो में तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई पब्लिक इस चीज के लिए तैयार नहीं। अब समझने वाली बात यही है कि एक मुंबई के तौर पर ये एक टीम आखिर वापसी कैसे करेगी। अगला मैच इनका दिल्ली के साथ में है, उम्मीद कर रहे हैं कि उस मैच में ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कल के मैच में वैसे भी इमोशंस थोड़े से ज्यादा हाई थे, बट अब मुंबई को कम बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद उनका मैच दिल्ली कैपिटल्स के बाद में आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में इनका मैच है। देखना होगा हार्दिक पांड्या की कप्तानी का क्या हाल होता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।